अस्सलाम वालेकुम। खलील सनाज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर्दियों की सौगात आ गई। बहुत ही मज़ेदार नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं या रात में खाएं। बहुत ही आला चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, बड़े के पाए की रेसिपी कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। इतनी लजीज, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने पतीला रख लिया है। ये जो हमने मंगाए हैं 4 पाए हैं, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमने उसमें ऐल का इस्तेमाल करना है। आपने भी कोशिश करनी है कि आप ऐल का इस्तेमाल करें। जो पाए होते हैं कोशिश करें ऐल में ही बनाएं। ये हमने ऐल हमारा गर्म हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट के 3 चम्मच हमने ऐड कर दिए हैं। अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। साथ ही हम इसमें खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया हमारे पास लौंग आ गया, मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। जो पाए होते हैं इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, तो इसके स्मेल मारने के लिए हम इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे। हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। उसके बाद हमने जो पाए हैं आपके वो आपने डाल देने हैं। ये हमने 4 पाए मंगवाए हैं। आप अगर इसको जले हुए बनाएंगे तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप इसको बनाएंगे इसकी चमड़ी उतार के तो वो भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। जो इसके बाल होते हैं इसको जला के बनाते हैं वो भी बहुत आला किस्म के बनते हैं। वो भी इसी तरीके बनते हैं जिस तरीके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने 4 पाए इसमें डाल दिए। उसके बाद हमने ये नमक आ गया, 1.5 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हल्दी का और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये आपने ऐड कर देनी है। इसी तरीके मज़ीद आपने इसको भूनते रहना है। आपने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक आपने इसका जो इसमें ब्लड है वो आप देखें खुश्क ना हो जाए। उस वक्त तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। आपने इसको जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि इसकी भुनाई बाद में नहीं होनी, अभी हो जानी है। तो इसमें जितनी मसाला है इसका जायका है मैरिनेट हो जाए। आपने नमक मिर्च अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वांटिटी में है तो आप इतनी ही डालेंगे। मज़ीद हमने इसको 20 मिनट देने हैं। 20 मिनट तक हमने इसको भूनते रहना है। आपने इसको यही टाइम अच्छे से देना है। उसके बाद ये आपने पानी ऐड करना है। पानी गर्म करके ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं डालना, नहीं तो आप इसको जितना टाइम देंगे तो ये बिल्कुल हड्डी की तरह बन जाएंगे। आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। जब गर्म पानी डालेंगे उबलने शुरू हो जाए आप ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन आप इसको पूरे 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे से पहले आपने इसका ढक्कन नहीं उतारना, बराबर की आंच रखनी है। 2 घंटे के बाद आपने इसका ढक्कन उतार लेना है। ये चेक करें, आपको चेक करवाते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनी होगी। आपको चेक करवाते हैं, इंशाल्लाह अच्छे से गला होगा क्योंकि ये हमारा काम है। हमें बहुत अच्छे खासे से पता है कि ये कितनी टाइम लेगा। ये चेक करें, आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल गया। ये चेक कर रहे हैं आप। ये मज़ीद 5 मिनट हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे, आपकी खिदमत रहेंगे। और हमारे चैनल को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है। ये चेक करें, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं ये। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। मिक्स हो गया ये, मज़ीद मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। और हम अभी इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। जितनी ग्रेवी का आपने रखना हो वो आप इसमें पानी ऐड कर देंगे।
पानी गर्म होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए, तो वो आपने ऐड करना है। मज़ीद आपने 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकने देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पघार बनाना है प्याज का। प्याज ब्राउन कर लेने हैं आपने। इसको ऐसे हल्की आंच तक पे 20 मिनट तक आपने पकने देना है। तो ये उबलते रहें इसी तरीके आप देख रहे हैं। जितनी देर ये उबलते रहेंगे उतनी ही प्यारे और ज़बरदस्त से बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी कि खुश्क ना हो जाए। और ये आपने जो ग्रेवी ज़्यादा या कम रखनी है तो उसी तरीके आप रख सकते हैं। ये हम अभी इसको पघार लगाएंगे प्याज का। अगर आप लाल मिर्च का हल्का सा तड़का लगाना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें एल भी ऊपर आ रहा है। इसको हल्की आंच पे हमने 20 से 25 मिनट के लिए रोक लिया है। तो ये आप ये चेक कर रहे हैं तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। इसकी अच्छे से रस निकल चुकी है। इसकी जो यखनी थी हड्डियों की वो निकल चुकी है। अभी हम इसको पघार लगाएंगे प्याज का। आप हमने लहसुन अदरक पहले डाल दिया है जो ब्राउन हो चुका है। नहीं तो लास्ट में आप उसका भी पघार लगा सकते हैं। और ये जो प्याज है ये प्याज आपने ब्राउन करना है अच्छे से। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही आला और बहुत ही जायकेदार खुशबू होती है। हम आपका टाइम इतनी ले रहे हैं क्योंकि आपको सही से पता चल जाए और इतनी जायकेदार और मज़ेदार आप चीज़ बना सकें। ये आप देख रहे हैं इसके हल्का हल्का एल ऊपर आ चुका है। ये चेक कर रहे हैं आप। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इंशाल्लाह हम प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी चीज़ तैयार हो चुकी है। तो ये देखें ये हमने प्याज का पघार लगा दिया। थोड़ी देर के लिए आप इसमें ढक्कन इसके ऊपर लगा देंगे जो इसकी खुशबू है प्यारी प्यारी, ताकि इसमें सही से जज्ब हो जाए। अभी हम इसका ढक्कन उतारेंगे और प्लेट में डालेंगे और आपको चेक करवाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही आला सी चीज़। इसको सही से मिक्स कर लेंगे। अगर आप काम कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आला ज़बरदस्त सी चीज़ रेसिपी है आपके पास। और अगर आप घर में बनाना चाहें तो उसके लिए भी बहुत ही आला चीज़ है। इंशाल्लाह आप इसी तरीके बनाएं। अगर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसी तरीके चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आला और बहुत ही ज़ायकेदार चीज़ बनेगी। ये हम डालते हैं अभी ये बाउल में डालते हैं और आपको चेक करवाते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही कमाल चीज़ बनी है। आप नान के साथ इस्तेमाल करें, रोटी के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही आला चीज़ है। ये आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बन चुकी है। ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला बहुत ही प्यारे ज़ायकेदार चीज़ बनी है। इंशाल्लाह हमारे तरीके बनाएंगे तो आप हमें दुआएं करेंगे और बाकी कहेंगे कि कोई चीज़ बनी हुई है। खलील हुसैन को दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप भी हमें सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।